हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत कौर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हुए अराउंड 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है अब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन, कि न्यूट्रलाइजेशन एज अ प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम या पेशेंट्स ओसीडी के पेशेंट्स इसको यूज़ करते हैं और क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस होती हैं। आपको बहुत अच्छा या मज़ा आने वाला है ये वीडियो देख के, जिसमें आप एनालाइज करेंगे, बाद में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे रादर, कि कितने डिफरेंट तरीके से लोग ऑब्सेशंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके इसके रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरा एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी है जिसका मेन पर्पस ये है कि जो भी हम कंटेंट ओसीडी पे बनाते हैं उसकी अवेयरनेस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए वीडियोस, वेबिनार्स, उसकी इन्फॉर्मेशन हम सब उसमें डाल देते हैं ताकि क्लाइंट से, पेशेंट से वो मिस ना हो। अगर आप भी उसमें ऐड होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मुझे ओसीडी मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है एट नंबर दैट इज़ 8368097624 पे, और आपको मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी और आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं होगी। इसके साथ ही हम ये वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ओसीडी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट ऑब्सेशंस का आ जाता है, जो हमने बहुत सारे वीडियोस अब बना चुके हैं, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये होते क्या है, अनवांटेड, रेपिटेटिव और परसिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स। ये थॉट्स जब एक पर्सन को दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से आते हैं तो वो एक एंजाइटी क्रिएट कर देते हैं, अनईजी डिस्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस क्रिएट कर देते हैं पेशेंट के लिए, जिसमें उनको बहुत ही घबराहट, बेचैनी, उलझन हो जाती है। तो इस उलझन को कम करने के लिए लोग या क्लाइंट्स न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब किस चीज़ को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हमारी नेगेटिव एक्सपीरियंस को, जो एंजाइटी या घबराहट वाले हमारे मन में स्थिति उत्पन्न हुई है, हम उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन बिहेवियर्स मेंटल हो सकते हैं। मेंटल कैसे होते हैं, जिसमें कि हम कोई मेंटल लिस्ट बना लेते हैं या मेंटल कोई प्रेयर्स कर रहे हैं, मेंटली हम कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। मेंटल लिस्ट मतलब कि मैंने अगर 1 to 5 काउंटिंग की, ये मेंटल काउंटिंग होगी रादर, कि 1 2 3 4 5, और बाय द टाइम मैंने 5 नंबर बोला है, मेरी वो मेंटल थॉट दिमाग से चली जाएगी। अब इसमें मैंने बिहेवियरली कुछ नहीं किया, बस अपने दिमाग में ही मेंटली ही मैंने इसे प्रोसेस किया। सिमिलरली मेंटली हम प्रेयर्स भी प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे हो सकता है, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। कई पर्सन हनुमान चालीसा को मन में रिपीट करते हैं और उसका आगे भी कोई कॉम्प्लिकेट रिचुअल बना सकते हैं। जैसे ही उन्होंने वो कंप्लीट किया और उनकी ये एंजाइटी या उलझन ख़त्म हो गई। और ऐसे ही जो प्रोसेसेस जो हम फिज़िकली नहीं करते हैं, सिर्फ मेंटली करते हैं, उन्हें हम मेंटल वे ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह देते हैं। बिहेवियरली कैसे हो सकता है, जैसे अगर किसी को जो घबराहट की परेशानी हो रही है या डर की कोई थॉट आ रही है मन में, जाके हाथ धो लिए। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं कि मुझे कोई किसी की डेथ की न्यूज़ मिल जाती है या मेरे साथ कोई मरने की बात करता है या न्यूज़ में ही सुन लेती हूँ ऐसा कुछ, तो फिर मैं जाके अपने हैंड वॉश करती हूँ। तो उससे मेरी वो उलझन या घबराहट जो मुझे महसूस होती है ऐसी न्यूज़ सुन के, वो कम हो जाती है। और थर्ड तरीका क्या हो सकता है, थॉट न्यूट्रलाइजेशन या रिप्लेसमेंट का। इसमें हम अपनी थॉट को ही रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर सकता हूँ। और ये तो बहुत ही कॉमन है, हर लोग करते हैं। आइडिया इज़, बस इसमें अगेन हमें कॉन्टेक्स्ट और फंक्शनैलिटी देखनी पड़ती है कि कितनी ख़राब हो रही है या कितनी न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद हमारी कम बैक हो रहा है। अगर हो रहा है तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड वे एंड वेरी इफ़ेक्टिव वे, जिससे कि हम अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं।
फोर्थ तरीका, नेक्स्ट तरीका होगा एनालाइज करना, कि अपने थॉट के मीनिंग को हम एनालाइज कर रहे हैं, डीपली एनालाइज कर रहे हैं। अगर मुझे कोई पेशेंट या कोई पर्सन हॉस्पिटल से आया है और मुझे घबराहट हो रही है कि कंटेमिनेशन तो नहीं हो गया है ये सब, और उसके चलते हुए मैं बहुत सारे बिहेवियर्स कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं बैठ के सोच रही हूँ या मैं खुद से या किसी पर्सन की हेल्प से उसे डीपली एनालाइज कर रही हूँ, उस थॉट को डीपली एनालाइज कर रही हूँ और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी नीड क्या है, ये नीचे अंडरलाइन फियर क्या है। मे बी फियर ऑफ डेथ आ रहा है, ठीक है, जिसके चलते हुए मैं कुछ ज़्यादा ही सफाई कर रही हूँ या कुछ ज़्यादा ही बिहेवियरली एक्सप्रेसिव एक्शंस कर रही हूँ उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि जिसमें हम मेंटली अपने थॉट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ना ही उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, थॉट स्टॉपिंग या थॉट सप्रेशन। मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे ऐसा दिमाग में ही नहीं लाना है, ठीक है। ये टेक्निक भी कई बारी काम कर जाती है, इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, पर देन ऑल्सो इट इंडिविजुअली डिपेंड करता है। कई लोगों के लिए थॉट स्टॉप अच्छे से काम कर जाता है, उसमें वो अपने आप को रिमाइंड करते हैं। जैसे ही नेगेटिव थॉट आया या एंजाइटी ऑब्सेशन आया तो उन्होंने अपने आप को रिमाइंड किया, स्टॉप, एक स्टॉप वर्ड से अपने आप को रिमाइंड किया, और उससे बाद वो थॉट कई बार नहीं आती है, अगर ये कंडीशनिंग वो ओवर टाइम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, अवॉइडिंग द ट्रिगर्स। जो भी मेरे ऑब्सेसिव थॉट को ट्रिगर करते हैं, उन सिचुएशंस या उन टॉपिक्स के बारे में बात ही नहीं करना, उनको अपने आप को एक्सपोज ही नहीं करना, क्योंकि मैं एक्सपोज नहीं कर रही हूँ तो मुझे वो चीज़ें आ भी नहीं रही हैं, परेशान भी नहीं कर रही हैं, उनके ट्रिगर्स ही नहीं आ रहे, जिसके चलते हुए वो थॉट्स, इमेजेस, इम्पल्सेस मेरे मन में आती नहीं है और मैं उस पूरे डिस्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस को, घबराहट को, उलझन को अवॉइड कर पा रही हूँ। नेक्स्ट क्या होता है, रीएश्योरेंस सीख करना, जिसमें आप देखोगे कि लोग बार बार आपसे सेम क्वेश्चन पूछते जाते हैं। आपको टाइम पे आके आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उनको भी पता होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, फिर भी वो लोग सेम क्वेश्चंस आपको दोबारा आके पूछेंगे। जैसे कि अगर किसी लेडी को हेल्थ कंसर्न है तो मे बी वो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के पास जाके बार बार पूछेंगे, मैं बीमार तो नहीं लग रही, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी करती हूँ, फिर भी मैं कहीं पर बीमार ना हो जाऊँ, तुम बताओ मुझे मैं बीमार लग रही हूँ कि नहीं, देखने में मेरा वेट इतना सही है या नहीं। तो उसमें वो खुद आंसर नहीं कर रहे हैं। जैसे एक हेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या होगा कि अगर मुझे ये चीज़ें नहीं हैं या ये चीज़ें हैं, एज इन अगर मुझे डायबिटीज़ या कोई फिज़िकल इलनेस नहीं है, या ये चीज़ें हैं एज इन मेरा इतना स्टेमिना है कि मैं ये सब एक्टिविटीज़ हेल्दीली कर पा रही हूँ और मैं थकती नहीं हूँ, तो मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, एक सेल्फ वैलिडेट कर लेते हैं। लेकिन ऑब्सेसिव थॉट्स, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है और ऑलरेडी वो सेल्फ वैलिडेशन वाले क्राइटेरिया को पहले ही फिल कर चुकी होती हैं, तो इस लेवल पे आके पर्सन दूसरों से वैलिडेशन सीख करता है कि आप मुझे बताइए कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन, जहाँ पे हम लॉजिकली अपनी थॉट को बैठ के एनालाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे कि हाँ फैक्ट्स क्या क्या हैं, और एक कॉन्शियस सॉल्यूशन पे क्लोजिंग करेंगे ताकि हम उस थॉट को एक क्लोजिंग दे सकें। अदरवाइज़ वो थॉट इधर उधर घूमती रहेगी, दिमाग में वंडर करती रहेगी। तो जब हमने रैशनलाइज किया, उसको बैठ के उसके साथ समय बिताया, उसको कंस्ट्रक्ट किया, डीकंस्ट्रक्ट किया, तो हमने उसके प्रोसेस को ही पूरा फिनिश कर दिया। तो उसके बाद उसके पास घूमने की कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो थॉट ही क्लोज हो जाएगी तो वो आपको रेपिटेटिव नहीं आएगी और वो उलझन क्रिएट नहीं करेगी। तो इस तरह से भी लोग अपने ऑब्सेसिव थॉट्स, इम्पल्सेस या इमेजेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हो गया बिहेवियरल डिस्ट्रैक्शंस। अब ये भी बहुत कॉमन है। इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल ही अलग किसी एक्टिविटी में एंगेज कर लेंगे।
अगर मुझे फ्री बैठे हुए या शाम को इस पर्टिकुलर समय कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स मुझे परेशान करती हैं, तो प्रोबेबली मैं जाके कोई फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज कर रही हूँ, मैं ब्रिस्क वॉक पे चली जा रही हूँ या बैडमिंटन खेलने लग जा रही हूँ। जब मैं उस एक्टिविटी में एंगेज करूँगी तो ये थॉट्स ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और मुझे वो उलझन या एंजाइटी एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ नेक्स्ट क्या होगा, सेल्फ एश्योरेंस। अब सेल्फ एश्योरेंस में क्या होता है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है, रीअश्योरेंस सीकिंग फ्रॉम अदर्स। सेल्फ एश्योरेंस कम ऑब्सेसिव थॉट्स के लिए ही काम करेंगी। जहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है या मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को सेल्फ रीअश्योर कर पा रही हूँ और मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। नेक्स्ट हम करेंगे कि कई लोग फिज़िकली और या वर्बली अब्यूजिव हो जाते हैं दूसरे के लिए। टू सेटल डाउन देयर नेगेटिव डिस्ट्रेस बीइंग कॉज्ड बाय द ऑब्सेसिव थॉट्स। जो भी उनकी ऑब्सेसिव थॉट्स हैं दिमाग में चल रही हैं, जैसे कि कई लोग उलझन में कुछ काम जैसे करने ही लगे, हैंड वॉश ही कर रहे हैं या वेजिटेबल्स को ही बहुत बार धोते जा रहे हैं। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक लेडी है, उसे लग रहा है कि कंटेमिनेशन है वेजिटेबल्स में और वो उनको सब्जियों को बार बार धोती जा रही है। घर वाले मे बी हस्बैंड या सासू माँ आके पूछ रही है भी क्या हुआ, खाना नहीं बना अभी तक, और वो उनको स्नैप आउट कर रही है या चिढ़ा के वर्बली बोल देती है कि भाई मैं अभी काम कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा वो प्रोसेस ख़राब हो जाएगा और मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगी। या कई बार बच्चों को फिज़िकली अब्यूजिव हो जाते हैं लोग, ठीक है, होना नहीं चाहिए, पर उनके खुद पे ही इतना, खुद के दिमाग में इतने उलझन हो जाती है कि उनको नहीं पता लगता। और इस तरह से वो लोग अपना न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं जो भी एंजाइटी उनको प्रोड्यूस हो रही है ऑब्सेशंस की वजह से। इसके साथ नेक्स्ट हो गया कि रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। रिलैक्स करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो भी ऐसी एक्टिविटी जिसको करके उनको रिलैक्सेशन महसूस होती है उसमें एक्टिविटी में एंगेज करके, ताकि अगेन एंजाइटी या जो उनकी बेचैनी हो रही है वो एक्सपीरियंस ना करें। एक नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का न्यूट्रलाइजेशन बिहेवियर है। उसमें क्या होता है, लोग अपने आप को थोड़ा माइनर सेल्फ हार्म करते हैं, जैसे पिंचिंग कर ली, ठीक है, स्क्रैच कर लिया। बहुत सारे लोग आप देखेंगे वो किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ ऐसे ऐसे थोड़ा कट्स लगाने लग जाते हैं। बच्चों में तो आजकल बहुत ये चीज़ देखी जा रही है, जो इमोशनल एक्सपीरियंस, उनको इतने इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, कि वो कई बार अपने आप को कट करने की कोशिश करते हैं और वो कट इज़ नॉट इंटेंटेड टू कमिट सुसाइड, या अपने आप को ख़त्म करने की उससे नहीं है, लेकिन अपने आप को थोड़ा पेन पहुंचाने से है। उनको उस पेन से ही संतुष्टि मिल रही है, उस पेन से ही उनकी एंजाइटी न्यूट्रलाइज हो रही है। अगर आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में प्लीज़ उसके बारे में मेंशन करिएगा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दीजिएगा, ताकि इसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन एक्टिविटी है, लेकिन इसके साथ ही हमें उसका अंडरलाइन बिहेवियर समझना है बच्चे का, या जो भी पर्सन सेल्फ हार्म में इंगेज कर रहे हैं। अब इसी में एक टाइप हो सकती है, बहुत सारे लोग पियर्सिंग बहुत ज़्यादा करा लेते हैं। आप देखेंगे कि हर 4-5 इसमें भी ईयर्स में भी पियर्सिंग होगी, मेरे भी 2 है, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा करा लेते हैं, स्पेस ही नहीं बचती है। या बहुत सारे टैटूज़ करवा लेंगे, और वो भी इंटेंट क्या रहता है कि खुद को थोड़ा सा कंट्रोल लेवल का पेन पहुंचाना, ताकि उनकी जो अंडरलाइन एंजाइटी है, बेचैनी है, वो न्यूट्रलाइज हो सके। ये भी एक बहुत हेल्दी तरीका नहीं है, देन अगेन इट्स वन ऑफ द वे, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट हो जाएगा कि थोड़ा वरी करके ही अपने ऑब्सेशंस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा ओवर थिंकिंग करके, और कई लोगों के लिए ये भी काम कर जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी कि खुद के लिए सेल्फ क्रिटिकल रिमार्क्स पास करना अपने ऑब्सेशंस के लिए। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अनहेल्दी, क्योंकि अगर आप अपने लिए ही क्रिटिकल होंगे, ठीक है, कि तुझसे ये
मतलब तू एटलीस्ट ये कोशिश कर रही हो कि इसके बारे में ना सोचो और तुमसे सोचा ही नहीं जाता, तब ही तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अब इस पूरे प्रोसेस में मैंने क्या किया, अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल किया, खुद को बी लिटल किया, नीचा दिखाया, जिससे मेरी सेल्फ इस्टीम कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा हेल्दी बिहेवियर नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी आइडेंटिटी क्रश हो रही है। इससे नेक्स्ट क्या हो सकता है, इससे नेक्स्ट या ऑपोजिट क्या होगा कि प्लेजेंट थॉट से अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्टली लेके चलना। सॉफ्टली लेके चलना मतलब अगर कोई मतलब खुद को रीअश्योर करना इन दी पॉजिटिव थॉट्स, लाइक चलो कुछ नहीं होता, तुमसे ये नहीं हो पा रहा है ना, आज नहीं हो पा रहा है, हम कल से फिर ट्राई करेंगे, कल से फिर ट्राई करेंगे कि हम इस थॉट को ना सोचें। एंड क्योंकि आज ये वाला पर्टिकुलर चीज़ नहीं काम किया, आज मैंने कोशिश किया कि मैं किसी और काम में एंगेज हो जाऊँ और ये मेरे लिए एक्टिविटी काम नहीं की, तो कल मैं किसी और स्ट्रैटेजी से करूँगी। कल मैं मे बी ड्रॉ करूँगी या लिखूँगी अपने थॉट्स को, हो सकता है वो मेरे लिए काम करे और मेरी एंजाइटी या बेचैनी को न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, ये एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इज़ टू क्राई आउट। बहुत बारी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि अपनी बेचैनी के बारे में, बेचैनी अगर महसूस हो रही है तो उसे आंसुओं के माध्यम से अपनी बॉडी से बाहर निकालना। बेचैनी, एंजाइटी, उलझन एक बहुत अनईजी इमोशनल स्टेट होती है, उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। और कई बारी रोना बहुत अच्छा तरीका रहता है, जिसमें लोग रो के बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। और एक लास्ट जिस पे हम इस पूरी डिस्कशन को क्लोज करेंगे कि कई लोग, एंड इट्स अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कि कई लोग अपने आप को आइसोलेट ही कर लेते हैं, बिल्कुल दुनिया से ही एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेते हैं, कोई कांटेक्ट ही नहीं करते किसी के साथ, अपनी थॉट्स के साथ उसी में उलझे रहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा तरीका नहीं, क्योंकि फिर वो बाहर नहीं आ पाते हेल्प लेके कि इससे, और उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। थिंग इज़, क्योंकि वो खुद ही हेल्प नहीं कर पा रहे खुद को, और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, तो दूसरा कोई फैमिली मेम्बर या नियर एंड डियर वन भी उनको अप्रोच नहीं कर पाता। तो इट्स अ वेरी सैड वे ऑफ डीलिंग विथ ऑब्सेशंस या एक न्यूट्रलाइजेशन करने का नेगेटिव वे है। ठीक है, तो अभी तक हमने इस पूरी वीडियो में बहुत डिटेल में समझा कि न्यूट्रलाइजेशन के कितने अलग अलग तरीके होते हैं, और ये तरीके पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव रेंज में कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। पॉजिटिव का एग्जांपल अगर मैं दूं कि अपने आप को पॉजिटिवली रीअश्योर करना, ठीक है तुम्हें आज नहीं हुआ, कल कर लेंगे, ठीक है कल डिफरेंट टेक्निक से कर लेंगे, या थॉट को एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना। इसके साथ ही खुद की, इससे मीडियम लेवल में कौन सी आ जाएगी, रिलैक्सेशन करना। ठीक है, ये पूरी एक टेंजेंट है जहाँ पे बहुत पॉजिटिव से बहुत नेगेटिव मतलब सेल्फ हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट करना थोड़ा कम नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल वर्बली अब्यूसिव होना उसको थोड़ा कम नेगेटिव उसमें ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये अपने लिए इंसाइट डेवलप करनी है कि मुझे ऑब्सेसिव थॉट्स आते तो हैं, लेकिन उनको मैं टैकल कैसे करती हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मैं इस्तेमाल करती हूँ, कौन सी मेरी ऐसी टेक्निक स्ट्रैटेजीज़ हैं, हो सकता है मुझे पता ही ना हो। तो अपने आप थोड़ा सा समय बिता के, थोड़ा अपने आप के खुद ही थेरेपिस्ट बन के समझिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एक केस फॉर्मुलेट करिए एक अच्छे से। और इन वीडियोज़ का भी मेन मोटिव भी यही है कि आप खुद ही OCD को लेके इतने एजुकेट हो जाएं कि अपना अच्छे से केस फॉर्मुलेट कर सकें और उस पर हम बाद में एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान बना सकें। विद दिस नोट हम अभी अपना वीडियो क्लोज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसके साथ ही अगर आप किसी
पर्सन के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जिसके लिए आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिएगा।